दिन भर के मुश्किल भरे काम को आसान बनाने के लिए मैं लेकर आ चुकी हूँ अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसे अनोखे किचन टिप और ट्रिक जिनकी सहायता से हमारे दिन भर के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कुछ अनोखे किचन टिप्स। दोस्तों पहला टिप है, इस तरह से जैसे हमारे पास कोई साड़ी पुरानी हो या फिर दुपट्टे होते हैं ढेर सारे, तो देखिए अगर आपके पास पुरानी साड़ी है या दुपट्टा है तो आप ना 4-4 इंच की पट्टी काट कर लंबी तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैंने इस तरह से ऊन के गोले जैसा इसको भी पूरा गोल कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ पावदान। तो पावदान बनाने के लिए मैंने यहाँ इस तरह से पट्टियों को काट के पुरानी साड़ी से फिर पॉलीथीन में गोला बना के रख लिया है। अब देखिए बनाने का तरीका क्या है। जैसे कि हम जब पट्टी को बुनते हैं तो हमें ना पीछे के साइड में खींचना पड़ता है, तो हम इस तरह से किसी भी दरवाजे की कुंडी में फंसा के तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बुनाई कर सकते हैं। और पॉलीथीन में रखने से हमें बहुत ही ज़्यादा कपड़ा सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस पॉलीथीन में रखे हुए गोलों को इधर से उधर घुमाते जाना है और फटाफट से ये बुनाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ छोटी वाली पायदान की बुनाई कर रही हूँ। तो मुझे जो है ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, सभी लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में है सुई और धागा। तो धागा हमने डाल लिया है सुई में, 4 लरी का धागा मैंने यहाँ डालकर इस पर इस तरह से गांठ लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे आगे देखिए, इस तरह से यहाँ पर मैंने ये छोटा सा कपड़ा ले लिया है। दोस्तों जिन लोगों को अगर आई बनाने में दिक्कत होती है, हुक और आई जो होती है काज बटन बनाया जाता है, तो देखिए हुक की जो आई है उसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप नहीं बना पाते हैं तो देखिए इस तरह से करके आप पहले तो एक जगह पर कपड़े में 2-3 बार कपड़े को अच्छे से गांठ लगा के सेट कर लें। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मैं छोटे से कपड़े में बना के दिखा रही थी, इसलिए मुझे मशीन से इसको दबा के रखना पड़ा। इसके बाद में क्या है, जैसे हम धागा वगैरह में जंजीर वाली बिनाई करते हैं, इसी तरह से हम ऐसे हाथ से बीन लेंगे। इस तरह से बहुत लोगों को अगर कुरैसियाँ चलानी आती है तो उनको भी पता होगा कि इस तरह से चोटी जो बनाई जाती है तो हाथ से हम इस तरह से करके बना लेंगे। तो 4-5 जंजीरें जैसे आप बनाएंगे तो इतना बड़ा हो जाएगा इसका लर। और इसके बाद क्या करना है, पीछे साइड में इस तरह से निकाल कर सुई को धागे में गांठ लगा देना है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हुक की आई बनकर तैयार हो गई है। फटाफट मिनटों में आप ऐसे करके बना सकते हैं। इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, किसी को नहीं पता चलेगा कैसे आपने ये बनाया है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि आप सभी के घरों में भी नहाने का साबुन रहता ही होगा, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नहाने का साबुन ले लिया है। आप ना बड़े साबुन में भी इस तरह से एक कीली लेकर होल कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी में बना के दिखा दिया है। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें इस तरह से धागा लगाकर बांध देना है। अब इससे क्या होगा, जैसे कि हम हाथ धोते हैं या नहाते हैं तो ऐसे ही साबुन को रख देते हैं। तो देखिए हाथ धोने के बाद में वॉश बेसिन पर इस तरह से हम साबुन के रख देते हैं तो ये साबुन धीरे धीरे गल जाता है। तो अगर इसमें हम इस तरह से धागा बांध देंगे तो धागे को पकड़कर साबुन को धोने में भी आसानी होगी। इसके बाद आप कहीं भी कीली पे टांग दीजिए, इससे साबुन सूख भी जाता है। नहीं तो ऐसे साबुन बहुत ज़्यादा हमारा गल के वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना, बहुत ही मज़े की ट्रिक है।
वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप हमारी क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे पास है 4 5 6 7 इस तरह से रिबन, छोटे छोटे से होते हैं रिबन जो, तो ये मैंने ले लिया है। अब इसके बाद क्या है कि इस तरह से आपके घर में भी ढेर सारे डिब्बे के ढक्कन पड़े ही रहते होंगे, तो आप एक ढक्कन ले लीजिए। तो अब इसके ऊपर इस तरह से मैं रबड़ लगा दे रही हूँ। 4 5 रबड़ इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब ये बहुत ही अच्छा सा टूल बनकर तैयार हो गया हमें साबुन रखने के लिए। तो अगर आपके पास साबुनदानी है, साबुनदानी में साबुन रखते हैं तो उसमें देखते होंगे बहुत ज़्यादा साबुन गल जाता है। तो एक टाइम के लिए आप इस तरह से साबुनदानी बना के इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ये अभी कपड़ा धोने का ही साबुन उपलब्ध था, तो मैंने इसको रख के दिखा दिया है। वैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो बड़े ढक्कन पर भी हम इस तरह से बना के रख सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम नहाने का जो साबुन है उसकी बात करते हैं। तो नहाने का साबुन देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा गलता रहता है। नहाने के बाद लोग ऐसे ही धो के रख देते हैं, तो सूखता नहीं है। तो इस तरह से आप रबड़ पे जब साबुन को रखेंगे तो आराम से साबुन सूख जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, बहुत सारे शैम्पू के पाउच फटे पड़े रहते हैं, थोड़ा सा शैम्पू यूज करते हैं, उसके बाद में ऐसे ही गिरा पड़ा रहता है जिसमें कि सारा शैम्पू निकल कर पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसमें शैम्पू के पाउच भी सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगली टिप साबुन से जुड़ी हुई। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है नहाने का साबुन का, और हमने इसमें इस साबुन को सिलना शुरू कर दिया है सुई धागे से। तो इसमें मैं सिलाई क्यों कर रही हूँ ये आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा काम आएगी ये टिप। तो इस तरह से देखिए, जब भी हमें कोई भी कपड़ा सिलना होता है, मोटा कपड़ा जीन्स वगैरह में अगर सिलाई करनी हो तो उसमें सुई बिल्कुल भी नहीं धंसती है। तो आप इस तरह से सुई में धागा डाल के साबुन में 2 4 बार इस तरह से सिलाई करके धागे को आर पार निकाल देंगे, तो धागे और सुई दोनों में अच्छे तरीके से साबुन लग जाएगा। इसके बाद देखना दोस्तों, तुरंत ही सुई कपड़े से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से धागा भी बहुत आसानी से निकल जाता है। जैसे लोग मोटे मोटे गद्दे की सिलाई करते हैं ना, तो उसमें सुई और धागा बिल्कुल भी नहीं निकलता है, मोटे होते हैं गद्दे। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और इस तरह से देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी से सिलाई हो पा रही है। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों देखते हैं अगली टिप हमारी क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारे घर में ना कई सारे डिब्बे ऐसे पड़े रहते हैं जो थोड़ा बहुत टूट फूट जाते हैं, तो उनको हम फेंक देते हैं। वैसे ये भी डिब्बा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इस पर कुछ हम अपना आइडिया लगाते हैं, शायद ये सही हो जाए। तो मेरे पास रखी हुई थी नेल पेंट। अब इस डिब्बे को उठाकर लाई मैं, तो इस पर मैंने नेल पेंट इस तरह से लगा दिया। तो इसमें इतना ज़्यादा दरार है कि आप देख सकते हैं, पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें पानी डालकर दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोनों साइड में टूटा हुआ था, तो इस तरह से मैंने दोनों साइड में नेल पॉलिश लगा दिया। वैसे बहुत ही बारीकी से इसमें दरार है, तो जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा मैंने यहाँ पर नेल पेंट अच्छे से लगा दिया है। बाहर के साइड लगाना है, इसके बाद अंदर भी लगा देना है। एक टाइम के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और नहीं है ऑप्शन, डिब्बा अगर आप चाहते हैं कोई टूटा फूटा डिब्बा को सही करना, तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। नेल पॉलिश नहीं है आपके पास, तो आप फेविक्विक लगा के उस पर बेकिंग सोडा डाल दीजिए, उससे और भी अच्छे तरीके से प्लास्टिक जुड़ जाती है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा इस पर थोड़ा सा डाला है, लेकिन ये काम नहीं करने वाला है, केवल नेल पेंट ही काफ़ी है। अब देखिए, सूखने के बाद में डिब्बे में पानी डाल रही हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर ज़्यादा फूटा हुआ था डिब्बा, वहाँ से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरा है। जहाँ पर थोड़ा कम फूटा हुआ था वहाँ पर थोड़ी पतली सी दरार है कहीं पर है, बाकी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था यहाँ से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है।
इसी तरह से अपने घर में पड़े हुए फूटे हुए डिब्बे को आप सही कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक थी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें।